स्टोरी ऐसे लगाते हैं जैसे सरकार इनके ही बाप ने। सर्वप्रथम मां शारदे के श्री चरणों में नमन करता हूँ। आप सब बहुत अच्छा सुन रहे हैं। हमारे शशिकांत भैया ने बहुत अच्छी ओपनिंग कर दी है। हालांकि आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारे भारत में वो चाहे क्रिकेट मैच हो चाहे कबड्डी का मैच हो, पहले उसे ही उतारा जाता है जो अच्छी बैटिंग कर लेता है। एक बार जोरदार तालियां बजाइए पहले शशिकांत भैया के लिए। हालांकि इन्होंने बहुत ही ऊर्जा के साथ, बहुत ही गरज के साथ कविता सुनाई। आप लोग हमसे ये उम्मीद बिल्कुल मत रखिएगा क्योंकि मैं चिल्ला नहीं पाता। जी दादा, हमारा भी फोटो खींच लीजिए। देखो मेहनत हम कर रहे हैं, फोटो दादा खींच रहे हैं। एक बार ताली बजाओ दादाजी के लिए। हालांकि फोटो हम बहुत ज्यादा नहीं खिंचवाते हैं। एक बार मेरे साथ गड़बड़ हो गया। देखो हमारा भाई फोटो खींच रहा है। एक बार इसने फोटो खींचा और खींचने के बाद अखबार वाले को दे दिया। अब अखबार वाले ने क्या किया, उसको छाप दिया। दूसरे दिन पेपर भाई साहब हलवाई के पास गया। हलवाई ने उस पर जलेबी दी। जलेबी को एक आदमी ने काटा, खा लिया। उसके बाद कागज को फेंक दिया। कागज पे छपे थे हम, हमको चाट रहा था कुत्ता। तो मैं इन सब चीजों से बहुत डरता हूँ। हालांकि जैसे अभी आप देख सकते हैं रोहित सिंह जी बैठे हुए हैं, हास्य के बहुत बड़े कवि हैं। कुल मिला के हास्य पढ़ते नहीं, भटकाए के पढ़ते, जैसे भट्ठा धुआं देता है। अच्छा, ये बहुत ज्ञानी आदमी है। अच्छा, एक दिन दादा हमसे कह रहे थे कि लोहा लोहे को काटता है, ठंड ठंड को काटती है, तब तक इनको कुत्ते ने काटा। जैसे देख सकते हैं मोहन दादा बैठे हुए हैं, इनको हम अर्धनारीश्वर भी कह सकते हैं। अच्छा, इसके लिए तालियां बजाइए एक बार। वो कवि के रूप में आधे कवित्री भी हैं। एक बार क्या हुआ, इनको जो है भैया जी को शादी वाले देखने आए। तो गांव के किनारे पहुंचे तो थोड़ा सा गांव के अंदर आने के बाद एक दो लोगों से मिलने के बाद वो वापस लौट गए। अब बात ये आई, जब वापस लौट गए तो संदीप कटियार दादा खुद ही आगे बढ़े। उन्होंने फोन किया, बोला भाई लड़का तुम देखे नहीं, पहले काहे लौट गए? बोले जो गांव का रास्ता इतना खराब तो लड़का कितना खराब। समय की अपनी सीमा है और सीमा सचिन की है। मैं बहुत ज्यादा समय आपके बीच नहीं रहूंगा, हालांकि रहूंगा लेकिन पढ़ूंगा नहीं। वो बात किसी और पे डिपेंड कर सकती है। एक छंद पढ़ता हूँ, उसके बाद 2-3 मिनट आपके बीच अपनी हंसी को बिखेरने का प्रयास करूंगा, उसके बाद अपना छंद सुनेगा। स्वागत भाई। राम जी के चेहरे को देख हनुमान बोले, प्रभु जी बताओ आज मन क्यों उदास है। ये मंदिर प्रांगण में हम लोग उपस्थित हुए हैं। भगवान की छत्र छाया में कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। एक छंद पढ़ता हूँ कि राम जी के चेहरे को देख हनुमान बोले, प्रभु जी बताओ आज मन क्यों उदास है। और कौन सी विपत्ति में हो डूबे बतलाओ हमें, मन मेरा विचलित हो रहा हताश है। किसने दिया है दुख दर्द बतलाओ हमें, उसका मैं कर दूंगा सृष्टि से विनाश है। तब मेरे राम बोले कौन देगा दर्द मुझे, तुम जैसा रखे वाला मित्र मेरे पास है। वाह वाह वाह, तुम जैसा रखे वाला मित्र मेरे पास है। वाह, बहुत घनघोर तालियां आपने बजाई हैं, इससे हमारे बाल बच्चे सब पढ़ जाएंगे। अच्छा, आप जैसे शशिकांत भाई कह रहे थे आजकल की पीढ़ी बिगड़ रही है। लड़के जो है बराबर नहीं हो रहे, काम अच्छा नहीं कर रहे, पढ़ाई अच्छा नहीं कर रहे। मैं इन सब बातों को मानता हूँ। हालांकि इन लड़कों में एक बात आपने देखी होगी, आजकल के लड़के भाई साहब स्टोरी लगाते हैं, दबदबा था, दबदबा है और दबदबा बना रहेगा। आजकल के छोटे छोटे बच्चे लगाते हैं। एक छंद मैं पढ़ता हूँ कि दूध के भी दांत अभी टूटे नहीं ठीक से, बदन में इनके गुंडागर्दी समाई। सुने कि दूध के भी दांत अभी टूटे नहीं ठीक से, बदन में इनके गुंडागर्दी समाई है। बड़ों का सम्मान करना भूल रहे बच्चे, अब मास्टर से ही कर देते ये लड़ाई है। तो सोशल मीडिया का दौर अब दौड़ रहा, इसने ही हमें बर्बादियां सिखाई है। और इंस्टा पर स्टोरी ऐसे लगाते हैं जैसे सरकार इनके ही बाप ने। वाह,
बहुत शानदार, जैसे कटियार दादा बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं। अच्छा, ये पेशे से मास्टर भी, और बगल में मुनिंदर भैया बैठे हैं, वो भी पेशे से मास्टर हैं। इस मंच पे लगभग सभी लोग टीचर ही हैं। तो क्या हुआ, एक बार दादा के कच्चे में जो है, एक बार क्लास में, कक्षा 3 की क्लास में बच्चा 2-3 दिनों से नहीं आया। अब जब 2-3 दिनों तक नहीं आया तो दादा एक बार उसको चौथे दिन पकड़े, बोले काहे नहीं आ रहे तुम इतने दिनों से? तो उसने कहा बात ये है सर जी, हमारी घर में जो मुर्गी है उसने अंडा दिया था। अच्छा। तो बोला अंडा दिया था, इसमें कौन सी बड़ी बात, तुम स्कूल ही नहीं आओगे? बच्चा भाई साहब बोला अगर बड़ी बात नहीं तो तुम देके दिखाओ। अब जैसे मैं आपको बता दूं, मेरा छोटा भाई जो है वो अंग्रेजी मीडियम में पढ़ता है। अब जैसे ये बच्चे हैं अंग्रेजी मीडियम में ही पढ़ते हैं जी। जाओ दौड़ाओ जल्दी जाओ। अब मैं आपको बता दूं, आजकल के बच्चे इंग्लिश मीडियम बहुत पढ़ते हैं, बहुत पढ़ते हैं, क्या चलन ही हो गया। अब मेरा छोटा भाई जो है वो कक्षा 10 में था। इस बार उसका जब बोर्ड हो रहा था तो उसने कहा भैया हमें निबंध लिखना बताइए। हमने काहे पे बताया? बोला किसी पे बता दो। अच्छा, हम भाई साहब गाय पे निबंध लिखते लिखते इतने बड़े हो गए। हमने उसको निबंध लिखना बताया। हमने कहा लिख देना, गाय के 4 पैर होते हैं, गाय के 2 सींग होती है, गाय के 1 पूंछ होती है, गाय 4 लीटर सुबह शाम दूध देती है। भाई साहब वो एग्जाम में पेपर देने गया, वहां पे निबंध आया था, उसने लिखा। जब लौट के आया तो हमने कहा भाई निबंध लिखा था? बोला हाँ लिखा था। हमने कहा काहे पे लिखा था? बोला जिस पे आया था। अरे हमने काहे पे आया था? बोला भाई पे। हमने कहा क्या लिखा? आपने जो बताया। अरे हमने कहा क्या बताया? यही कि भाई के 2 पैर होते हैं, भाई के 2 सींग होती हैं, भाई के 1 पूंछ होती है। भाई साहब गजब, उसने ये लिखा भाई सुबह शाम 4 लीटर दूध भी देता है। हालांकि बिजली को हमसे मोहब्बत हो रही, इसीलिए वो आने के बाद फिर जा रही, फिर आ रही, फिर जा रही। मैं एक छोटी सी कविता पढ़ता हूँ, उसके बाद अपना स्थान। स्वागत है। कविता क्या है, हम हमारे सब गांव में, अक्सर सभी गांव में एक मंगरू होते हैं। मंगरू क्या है भी आपको समझ में आएगा। हमने मंगरू को उठाया और एक छोटी सी कविता सुनाई। आप अंत तक जब पहुंचेंगे तो कविता में थोड़ा सा अगर आप मन से सुनेंगे तो कहीं ना कहीं आपको अच्छा फील होगा। कविता सुनेगा। स्वागत भाई। कि बिन कपड़न के लड़का घूमे बिलख रही मेहरारू, वो धान बेच के, हेलो कि बिन कपड़न के लड़का घूमे बिलख रही मेहरारू, धान बेच के मंगरू हमरे पी आए हैं दारू। पहिने पी के दारू, फारे कपड़ा बढ़िया खेल दिखावत है, पौवा भर पीला तगर तो गाँव भरे गरियावत। पी के दारू फारे कपड़ा बढ़िया खेल दिखावत है, पौवा भर पीला तगर तो गाँव भरे गरियावत है। और एक रोज भैया मंगरू एक न्योता में जात रहे। कविता सुनना, बहुत शार्ट कविता में कर रहा हूँ। एक रोज भैया मंगरू एक न्योता में जात रहे, पहिने कपड़ा जूता मोजा दूरे से लाइट जात रहे। आगे ठेका पर रुके एक पौवा और नमकीन लेहिन, थोड़ा आगे बढ़ के मंगरू पूरी दारू पी ले। अब जैसे जैसे दारू उनके जीव में लागे लाग, वैसे वैसे मोटरसाइकिल 70-80 भागे लाग। अब जैसे जैसे दारू उनके जीव में लागे लाग, वैसे वैसे मोटरसाइकिल 70-80 भागे लाग। और ट्रक में जाए के ठोक देन, एक ट्रक में जाए के ठोक देन। मंगरू तिड़ी मिड़ी हो गए, ट्रक के नीचे आए गिरे, अब मंगरू बुड़ी मुड़ी हो गए। और जब पता चला गांव वाले का, गांव वाले देखे जाए लाग, पटक के खोपड़ी बीबी रोवे लड़का सब चिल्लाए लाग। जब पता चला गांव वाले का, गांव वाले देखे जाए लाग, पटक के खोपड़ी बीबी रोवे लड़का सब चिल्लाए लाग। कि मंगरू छोड़ के चले गए, पूरा गांव आबाद भवा, छोट छोट लड़का घर में घर पूरा बर्बाद। छोट छोट लड़का घर में घर पूरा बर्बाद भवा। कि अब मजदूरी पर मंगरू की बीबी रोज जाती है, लड़कन बच्चन की खातिर 2 वक्त की रोटी लाती है। और मैं अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूँ कि हाथ जोड़ बोलत माही, अब आपन दस्ता मोल लियो, बहुत जरूरी नहीं है दारू, संभलो दारू छोड़ दियो। बहुत बहुत धन्यवाद।